जम्मू कश्मीर की रियासी में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल की हत्या। हाफिज सईद का करीबी है अबू कताल। लश्कर के फ्रंटल संगठन जमात उद दावा के शीर्ष कमांडर अबू कताल के वाहन को अज्ञात बंदूकधारियों ने बनाया निशाना। हमले में अबू कताल समेत 2 की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जमीन में दबे बम को किया गया नष्ट। भारी मात्रा में झाड़ियों में छुपाकर रखी गई थी बंदूकें और विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के 64 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर। 16 महिला नक्सली भी शामिल और पिछले 3 महीने में करीब 122 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा में नक्सलियों का राशन सप्लायर गिरफ्तार हुआ। जंगल में छिपे 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर रेकी कर नक्सलियों को सूचना देते थे। अमृतसर के खंडवाला इलाके में ग्रेनेड अटैक मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकी गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में थे करणदीप यादव, मुकेश कुमार, साजन सिंह। 3 मोबाइल फोन, नेपाली मुद्रा बरामद की गई। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस टीम पर हमला। 1 एएसआई और 1 युवक की मौत। तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आदिवासी समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर हमला किया। स्थिति को देखते हुए गांव में धारा 163 लागू की गई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में लगातार तेज हो रही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 17 मार्च तक का अल्टीमेटम। कार सेवा की दी चेतावनी। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और कब्र के पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात किया गया। आने वालों को भी जब्त की जा रही है, जांच की जा रही है। औरंगजेब का स्टेटस लगाने के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 14 लोगों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था मुद्दा। आज प्रसारित होगा पीएम मोदी का एपिक पॉडकास्ट। पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से पीएम मोदी की 3 घंटे की बातचीत और बचपन से लेकर हिमालय में बिताए गए दिनों पर भी चर्चा। शाम 5:30 बजे प्रसारण होगा। यूपी बीजेपी आज जिला अध्यक्षों की करेगी घोषणा। 80 से 86 नामों के ऐलान संभव। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और न्यासियों की अहम बैठक आज महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में होगी मीटिंग और कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी पहली आधिकारिक यात्रा आज से 20 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम सरकार को ट्रांसफर की असम राइफल्स की जमीन। कहा नॉर्थ ईस्ट को लगातार मजबूत करने का काम हो रहा है। 2050 करोड़ की लागत से बन रहा नॉर्थ ईस्ट हाईवे। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। मिजोरम में मंच से 7 साल की बच्ची एस्टर ने गाया वंदे मातरम। अमित शाह ने खुश होकर एस्टर को गिटार गिफ्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो भी शेयर किया। आगरा में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। सीएम योगी के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार की मांग पूरी। स्मारक में शिवाजी महाराज की शौर्य गाथाओं की तस्वीरें भी लगेंगी। कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलेगा 4% आरक्षण। सरकार ठेकों को मिलेगा फायदा। और आपको बता दें कि सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला, कानून में भी बदलाव होगा। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। कांग्रेस और राहुल की सोच एक बार फिर आई सामने। ओवैसी की पाकिस्तान वाले बयान पर एनडीए का पलटवार। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों को भड़काने का लगाया आरोप। कहा कि चर्चा में बने रहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता है। ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ओवैसी के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का पलटवार। हर सनातनी शेर का बच्चा, हम संघर्ष के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान नहीं है भैया, ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ओवैसी जी ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा यात्रा से शिष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल। यात्राओं की जानकारी ना तो संसद में दी जाती है, ना ही सार्वजनिक की जाती है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेज प्रताप यादव के साथ तंज बोले कि जैसे पिता वैसे पुत्र, जंगलराज में क्या होता है इसकी झलक नजर आ गई। जस पिता तस पुत्र। हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगलराज में होता क्या है ना। ये कोई बड़ा बात नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में कानून व्यवस्था पर बीजेपी का नहीं है कोई नियंत्रण। 2027 में जनता बीजेपी को सत्ता से हटाएगी।
भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक परियोजना का निरीक्षण किया। बोले कि ये नया प्रयोग है, रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से इसमें पूरी सहायता की जा रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपरलूप। हाइपरलूप पे काम करने के लिए यहाँ पर IIT मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है, उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन को छोड़ना पड़ा अमेरिका। हमास के समर्थन के बाद अमेरिका ने रद्द किया था वीजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD कर रही थी रंजनी। होली पर स्पाइसजेट विमान में दिखा अनोखा नजारा। केबिन क्रू ने डांस कर पैसेंजर्स का किया स्वागत और फ्लाइट में एंट्री पर टीका लगाकर वेलकम किया। संभल में मस्जिद में आज से होगी रंगाई। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर की जाएगी रंगाई पुताई। संभल में 3 और तीर्थस्थल मिले और आपको बता दें भागीरथी गंगा, भागीरथी आश्रम और मत्स्येश्वरी मंदिर भी सामने आए हैं। भागीरथी आश्रम के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा था। मध्य प्रदेश की विदिशा में नशा छुड़ाने के बहाने धर्म परिवर्तन की साजिश। छिंदवाड़ा से जालंधर ले जा रहे थे 18 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मेरठ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के परिसर में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर FIR। नमाज पढ़ने की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली के दिन हिंसक झड़प के बाद तनाव। 17 मार्च तक इंटरनेट सेवा बंद। पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पंजाबी टूरिस्ट ने हुड़दंग मचाया। सैलानियों ने सारा बैरियर पर तैनात होमगार्ड जवान को जमकर पीटा और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। झांसी में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा। घनी आबादी में शराब की दुकान खुलने से नाराज महिलाओं ने शराब की पेटियां दुकान के बाहर निकाल करके फेंकी। और गुजरात में कई आपराधिक घटनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। गुजरात DGP का पुलिस को आदेश और अब 100 घंटे में सूची बनाने के लिए कहा कि अपराध के हिसाब से पुलिस अब एक्शन लेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली के दूसरे दिन निकला जुलूस। भैंस पर अनोखे अंदाज में युवाओं ने जुलूस निकाला। और फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ और बवाल हो गया। युवक की जहर खाने से मौत हो गई है। परिजनों ने मृत घोषित करने पर बवाल किया। जलालाबाद में बदमाशों और ग्रामीणों के बीच हुआ जमकर विवाद। फायरिंग भी हुई। पुलिस की घेराबंदी के बाद फरार हुआ आरोपी बदमाश। दिल्ली के गोयला डायरी इलाके में होली के दिन रंगों को लेकर विवाद। दबंगों ने कार सवार एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में होली के दिन एक शख्स की गला रेत कर हत्या। बाइक टकराने पर आरोपियों ने शराब की बोतल से गला रेता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डीजे बजाने को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की, पथराव किया। गोली के छर्रे लगने से 3 लोग घायल हो गए। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। और लखनऊ में रेप के आरोप के पैर में लगी गोली। मासूम के साथ रेप का आरोपी है मोहम्मद सरजू। कार्रवाई जारी है। बदायूं में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की।